हो रही है। इन दिलों को रोशनी मिलती है उनकी बारगाह से। हमारे पास दरअसल दो चीजें हैं। हमारे पास दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन ये बॉडी है और एक सेक्शन इस बॉडी को चलाने वाली रूह है। दो चीजें हैं। हम बॉडी पे पूरी तवज्जो देते हैं, कहीं तो कोई खराश न लग जाए, कहीं तो कोई बीमारी हो गई फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बॉडी का केयर रखते हैं। इस बॉडी का इग्नोर नहीं करते, इसे नजरअंदाज नहीं करते। मगर अफसोस ये है कि हम सिर्फ बॉडी का केयर करते हैं, मगर इस बॉडी को जो चलाने वाली एक अहम चीज है जिसे आप रूह कहते हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाबे वाला जैसे बॉडी बीमार होती है, ऐसे ही हमारी रूह भी बीमार होती है। और आप उसकी बीमारी का अगर जो लक्षण रूह की बीमारी का लक्षण अगर जानना चाहें और पहचान करना चाहें कि रूह बीमार है या स्वस्थ है, रूह हेल्थी है या नहीं है, इसका अगर आपको सर्वे करना हो तो बिल्कुल आसान तरीका है। और आसान तरीका ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको बड़े अच्छे अच्छे खाने कड़वे लग रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बुखार है, यानी आपकी बॉडी बीमार है। अच्छे अच्छे खाने भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं और आप हर खाने में यही कहते हैं बड़ा कड़वा लग रहा है, बहुत कड़वा लग रहा है, बहुत कड़वा लग रहा है। इतनी मेहनत से खाना बनाया घर वालों ने और भाई 1 मिनट में आप रिजेक्ट कर देते हैं। ये है कड़वा लग रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपको बुखार आ गया है, आप फीवर में हैं। आपको जनाबे वाला फीवर में है तो उसके इलाज की जरूरत है, खाना अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही जब आपको अल्लाह रसूल की बातें बुरी लगने लगे, जब आपको मस्जिद में बैठना ऐसा लगे जैसे कैद खाने में बैठे हैं, जब आपको कुरान शरीफ सुनना अच्छा न लगे, जब आपको अजान की आवाज अच्छी न लगे, जब आपको आलिम दीन की बात अच्छी न लगे, आपको जब म्यूजिक बहुत अच्छा लगे, तरन्नुम बहुत अच्छा लगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी रूह को कहीं ना कहीं बीमारी है। इसलिए कि इतनी लजीज चीजें भी आपकी रूह को अच्छी नहीं लग रही हैं। नमाज में बैठना आपको गवारा नहीं है। मस्जिद में 5 मिनट ज्यादा हो जाते हैं तो इमाम साहब को घड़ी दिखा देते हैं। जुम्मे में इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गए तो घड़ियां शुरू हो जाती हैं मस्जिद के अंदर। इमाम साहब टाइम हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया, कि कहीं ऐसा ना हो कि कयामत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया डूब ना जाए, कहीं सारी दुनिया खसो खसाक की तरह बह के न चली जाए। 5 मिनट में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में कोई क्रांति, कोई रेवोल्यूशन फूट ना जाए और सुनामी की लहरें किसी समंदर में उठें और पूरी दुनिया को कहीं डुबो ना दें। 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, आपके दिल पे बोझ होता है कि इमाम साहब बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी छोड़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ो और जुम्मे की नमाज पढ़ाओ, तो आप समझ लो कि आपकी रूह बीमार है। जब अजान हो रही हो मस्जिद के मीनारे से, तो जनाबे वाला उस टाइम में अगर तुम्हारा 70 साल का बुड्ढा मस्जिद के दरवाजे में बैठा हुआ बग्गी बाग खेल रहा हो, तो समझ लो इन बुड्ढों की रूहें बीमार हैं। अगर अजान हो रही है और तुम्हारे घरों के अंदर टीवी चल रहा है और औरत ये कह रही है कि आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है बेटा, आवाज स्लो कर दे, मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, तो समझ लो सारी औरतों की रूहें बीमार हैं। इस घर के अंदर जितनी औरतें हैं सबकी रूहें बीमार हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है। जनाबे वाला जब तुम्हारे बच्चे अजान के टाइम गप्पे शप्पों में हों और तुम्हारे नौजवान गप्पे शप्पे मार रहे हों और डांस करने की तैयारियां कर रहे हों, क्रिकेट खेलते हों या गिल्ली डंडे खेलते हों, और उन्हें ये पता ना हो कि अजान क्या चीज है, तो समझ लेना कि इनकी रूहें बीमार हैं। और जनाबे वाला जब कंपनियों के डांस पे तुम्हारा चौधरी सूरमा और तुम्हारा हाजी जी और शेख जी 500 रुपए इनाम के तौर पे उन नाचने गाली गाने वाली औरतों को दें, तो और ये कहें कि दूध पीने के लिए 500 रुपए हाजी छिद्दा की तरफ से, हाजी मुद्दा की तरफ से, तो समझ लेना ये जितने हाजी हैं इनकी रूहें बीमार हैं, इन बुड्ढों की रूहें बीमार हैं। आप समझ लेना जनाब, जहां तुम्हारा दिल बुराई की तरफ चला जाए और अच्छाई से हट जाए और वो अच्छाई बुराई लगने लगे, किसी का समझाना दुश्मनी लगने लगे। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आबाद रहें आप। पूरी रात हो गई मेहनत करते करते, और कितना चीखेंगे आप। सही बात।
बहुत जोर जोर से मतलब नारे लगाए बेचारों ने, हैं। आखिरकार आवाज ही तो है। बेचारे कारी जाहिद तो इतने मेहनती नादिम हैं कि पूरी रात बैठ जाते हैं, अभी तक खाना ही नहीं खाया। खा लिया? हाँ, तो बड़े बहुत मेहनती हैं। कब इस आवाज को थोड़ा बचाइए, मैं थोड़ी देर बोलूंगा। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो तुम नारा लगाना। इसलिए मुझे नारा ऐसे नहीं, नारा मुझे पसंद नहीं है। नारा पसंद है मगर स्टेज वालों का नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कि स्टेज वालों का नारा होता तो हो सकता कोई समझे कि फिक्सिंग हो गई है, तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। अगर तकरीर मैं करूं और नारे तुम लगाओ तो है बात, तब बात है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे। बेटा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक यहाँ बैठे हो, और तुम्हारी माओ को सलाम करता हूँ जिन माओ ने तुम्हें ऐसा ट्रेंड करके भेजा है जलसे में कि आखिर तक बैठे रहना। ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तुम्हारी माओ का कमाल है। तुम्हारी माओ ने ऐसी तरबियत दी है तुम्हें कि नबी के जलसे में जाओ, ये नबी के शहजादों के जलसों में जाओ तो मोहब्बत के साथ आखिर तक बैठे रहना। ये क्रेडिट तुम्हारी माओ को जाता है। अगर तुम्हारी माएँ दुनिया में हो तो मेरा अल्लाह उन माओ की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और उनका साया तुम्हारे सरों पे देर तक रखे। और अगर तुम में से किसी की माँ ये सिखा के तुम्हें अल्लाह को प्यारी हो गई हो तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उसे आला मकाम अता फरमाए। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम बैठे रहो या चले जाओ, ये टाइम का तकादा है, एक निर्धारित समय होता है। जनाबे वाला हर चीज टूट जाती है रात के 1 बजे, इंसान भी टूट जाता है रात के 1 बजे, मगर फिर भी तुम थोड़ी देर अगर सुन सकते हो तो मैं तुम्हें फिर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं तकरीर करने के लिए आया हूँ, इसमें शक नहीं है, मगर तकरीर का टाइम अगर मुझे मिल जाता तो आज मैं तुमसे बहुत बातें करता। उर्से रज़वी अल्लाह ताला सलामत रखे इस आस्थाने को, मैं उर्से रज़वी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत टाइम मिल जाता है। आप देखते हो इस बार भी 11:15 बजे, दिन के 11:15 बजे आधा घंटा अल्लाह ताला की तौफीक और मेरे आला हज़रत के फैज़ान से मैंने बोला है। मैं तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ लेकिन टाइम होता हर चीज का, इसलिए शॉर्ट करूंगा इस टाइम में। मैं जनाब तकरीर करने ही आया था। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा तकरीरें करा दो उसके बाद शेर शायरी करा देना, मगर जनाब बरेली का आदमी बड़ा भोला है, बहुत सीधा है। यहाँ बरेली का आदमी बहुत सीधा, बड़ा भोला है, बहुत भोला है। इसे बेचारे को पता नहीं पूरी दुनिया की समझ में आ रहा है, मगर यहाँ लोग इसलिए सीधा कह रहे हूँ कि यहाँ देखो तो बरेली के आसपास में हर पीर का बसेरा, कोई मना ही नहीं। जलसों का इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं लेकिन उन जलसों के अंदर इफादियत, अहमियत और उन जलसों का जो महत्व है, उन जलसों के महत्व पर आखिर में गुफ्तगू होती है कि यार अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ये सीधेपन की बात है। आगे करता हूँ बात। मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था आपसे कि जब आप ये समझें कि अजान की आवाज अच्छी नहीं लग रही है तो आप ये समझ लेना कि रूहें बीमार हैं। अब करें क्या? बुखार आ गया तो डॉक्टर साहब के पास चले जाएंगे, मगर ये रूहें बीमार हो जाएं तो फिर क्या किया जाए? मुझे बताओ क्या किया जाए जब रूहें बीमार हो जाएं? तो जनाब वाला उसका भी एक इलाज है। उसका इलाज अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर बयान फरमाया है। 11वां पारा है, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो और अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए अल्लाह वालों का साथ इख्तियार करते रहो, अल्लाह वालों के दामन करम से लिपटे रहो। तुम अल्लाह वालों के साथ रहोगे, तुम्हारी रूहानियत को मजबूती और कुव्वत हासिल होगी। इसका मतलब हजरत गौसे आदम, मीरे मीना, पीरे पीरा, शाह जीला के दरबार में रहो, उनका जनाबे वाला उनकी चर्चा करके, उनका जिक्र सईद करके अपने दिलों को रोशनी देते रहो। करंट आता है वहां से, ऐसा करंट आता है कि पूरा दिल रोशन हो जाता है। हजरात मोहतरम वहां से शुआएं उठती हैं। आज के दौर में मुझे ये बताने से, आज के दौर में ये बताना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि करंट कैसे आता है, कैसे आता है। आज तक तुम ये नारे लगाते रह गए फैजान आला हजरत, फैजान मुफ्ती आजम, फैजान गौसे आजम, लेकिन आज तक पूरा जलसा बैठा हुआ है। तुम मुझे बताओ, एक आदमी खड़े होकर बता दे कि फैजान का मतलब क्या होता है। क्या शेर शायरी से आज तक इस
बात का पता लगा कि फैजान होता क्या है। इतने नारे लगाते हो फैजान 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 फैजान, मुझे बताओ ये फैजान होता क्या है। आज मैं बताता हूँ इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कि फैजान होता क्या है। जब तुम्हारी रूहें बीमार होती हैं और तुम जनाबे वाला अल्लाह वालों के दामन करम से लिपट जाते हो तो कैसे इलाज होता है मैं बताता हूँ आपको। आपके घरों में आपने खुद देखा है एक चूल्हा होता है, वो चूल्हा जो होता है जानते होगे आप, घरों में रहता है वो चूल्हा। उस चूल्हे के अंदर आग नहीं जलती, उस चूल्हे के अंदर जनाबे वाला आग नहीं जलती। कौन सा चूल्हा होता है वो? इंडक्शन चूल्हा। सही कह रहे हैं। कौन सा चूल्हा होता है वो? इंडक्शन चूल्हा। उसके अंदर जनाब वाला एक स्विच है, उस स्विच को हमने ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो अब उस चूल्हे के ऊपर मैं अगर रुमाल भी रख देता हूँ, पेपर भी रख देता हूँ तो नो प्रॉब्लम। इस पेपर के ऊपर एक पतीली रखी है और पतीली के अंदर पानी रखा है और पतीली के अंदर पानी में और तुम्हारी चाय की पत्ती और जनाबे वाला चीनी वगैरह सब पड़ी हुई है, मिक्सर पूरा रखा हुआ है। अब आपने बटन ऑन कर दिया, जैसे ही बटन ऑन किया तो कोई आग नहीं जली, धुआं नहीं उठा, बस उस चूल्हे में से कुछ किरणें निकली, उस चूल्हे में से कुछ शुआएं निकली और वो शुआएं बर्तन को भी गर्म नहीं करती हैं और पेपर से भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो पेपर को पार करके, वो रुमाल को पार करके, वो जनाबे वाला इन सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के सीधी पतीली को भी गर्म नहीं करती। उनका टारगेट होता है पतीली के अंदर जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर उनका टारगेट है। वो शुआएं जनाबे वाला सीधे पतीली में मौजूद, पतीली में अवेलेबल मिक्सचर को टारगेट करती हैं, उसे हिट करती हैं, टारगेट अचीव होता है। 2 मिनट 4 मिनट के अंदर, 2 4 5 मिनट के अंदर चाय बनकर तैयार हो जाती है। ना आग जली, ना धुआं उठा, शुआएं उठी, किरणें उठी। और जनाबे वाला अगर तुम्हारी ये समझ में ना आया हो तो एक बात और समझ लो, ये बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, खांसी से बहुत परेशान हैं। मौलाना जाहिद रजा ने कहा फला जगह चले जाओ, पहले चेकअप कराओ कहीं टीबी तो नहीं है। चेकअप कराने गए बाबा, जब चेकअप कराने गए बाबा तो जनाबे वाला उनसे कहा गया जूते उतार के अंदर आ जाइए। वो जूते उतार के अंदर आ गए। अंदर जाके देखा एक हैवी मशीन है। बाबा से कह दिया गया बाबा यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ी ऊपर रख लो। और जनाबे वाला बाबा वहां खड़े हो गए, थोड़ी ऊपर रख ली और बस वो जनाबे वाले एक साहब हैं, वो हैवी मशीन के पास पहुंचे। वो मशीन बहुत दूर है उनसे रखी हुई, हैवी मशीन के पास पहुंचे और उनके हाथों में स्विच आया और स्विच जैसे ही आया तो वो बोले वहां से बाबा सांस रोको। बाबा ने सांस रोक ली और उन्होंने बस वो स्विच दबाया। एक खटका सा एक आवाज उभरी, आवाज खत्म हुई, एक शोला सा निकला, एक नूर सा चमका, एक रोशनी सी हुई और बस बाबा हटा लो, हो गया तुम्हारा चेकअप। रिपोर्ट आएगी, इंतजार करो। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, ठीक हो जाओगे। बाबा मुतमईन है। हजरत 70 साल के इस बूढ़े बाबा के सीने में कोई डॉक्टर गया था ये पता लगाने के लिए कि टीबी है, कोई जनाबे वाला मेडिकल ऑफिसर गया था पता लगाने के लिए कि पुरानी खांसी है। मुझे बताओ ये बाबा इतनी दूर खड़े हैं इस हैवी मशीन से, जनाबे वाला कैसे पता लगा कि इन्हें टीबी नहीं है? कैसे इनका चेकअप हुआ? मुझे बताओ कौन सा डॉक्टर अंदर गया, किसी ने उंगली डाली और जनाबे वाला चेकअप कर लिया, या जनाब मुझे बताओ तो सही किसी ने आंखें डाली अंदर और चेकअप हो गया? ना ना ना, उस मशीन से कुछ किरणें निकली थी, वो किरणें फैली तो पूरे कमरे में थी, मगर उन किरणों का टारगेट बस। क्या बात है, क्या बात है, वाह अल्लाह अकबर या रसूल। चाहे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके नारे भी वाकई साहब काफियों से सजे सजाए, मुरस्सा इबारत का ही नाम है। नारे भी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे लगाने वालों को भी और जवाब देने वालों को। बातें 2 हो गई। रूह बीमार हो तो इलाज कराओ। इलाज कैसे होगा? इलाज ऐसे होगा कि हम अल्लाह वालों के दामन करम से जुड़ेंगे। तो अल्लाह वालों के दामन करम से जुड़ेंगे तो फायदा क्या होगा? मैं बैठा हूँ यहाँ
बरेली में और सौदा गिरान में आला हजरत का मजार है। मैं बैठा हूँ यहाँ कंजा दासपुर में और मेरे मुफ्ती आजम का मजार जरा फासले पर है। बगदाद वालों का मजार तो बहुत दूर है। आज मेरे मोहल्ला में तो जनाबे वाला वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तो यहाँ से कई सौ किलोमीटर के फासले पे रहते हैं। ये किचौचा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये सैयद सालार मसूद गाजी, ये मखदूम शामीना, ये पीलीभीत में जनाबे वाला शाहजी मियाँ सरकार और ये बरेली शरीफ में हजरत शाहदाना वली, ये जनाबे वाला चंद किलोमीटरों के और कई सौ किलोमीटरों के फासलों पर हैं। तो ये मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? इस बीच में ये दीवारें हैं। इस बीच में जनाबे वाला अगर पीलीभीत वालों की तरफ लो लगाता हूं तो बीच में नवाबगंज पड़ता है, हाफिजगंज पड़ता है। अगर मैं किछोचा वालों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करता हूं तो बीच में लखनऊ पड़ता है, सीतापुर हरदोई पड़ता है, शाहजहानपुर पड़ता है। ये जनाबे वाला हजारों दीवारें और पहाड़ बीच में है। गौसे आदम की तरफ लो लगाऊं तो ये चारों तरफ पहाड़ों के झमेले हैं। हजरत मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इतनी दूर से मेरे जनाबे वाला इतनी दूर से मुझे क्या फायदा होगा? तो खुदा की कसम तुमने समझ लिया और मैंने समझा दिया। इस एडवांस दौर में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे किरणें चूल्हे से उठी टारगेट करती हैं अपने टारगेट को, हिट करती हैं अपने टारगेट को, जैसे किरणें उठती हैं हैवी मशीन से और सीना ही उनका टारगेट होता है, वैसे ही याद रखना मुसलमानों, कुछ नूरानी और रूहानी किरणें निकलती हैं बगदाद के गौसे आजम के मजार से, बगदाद के गौसे आजम के मजार से, अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज के मजार से, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार से, साहबजादा वली के मजार से, मेरे आला हजरत के मजार से, मुफ्ती नकवी अली खां के मजार से। खुदा की कसम वो शुआएं निकलती है मेरे मुफ्ती आजम के मज़ारे पाक से। अब उनका गुलाम चाहे 100 किलोमीटर के फासले पे हो, चाहे 1000 किलोमीटर के फासले पे हो, पुकारा और ये शुआएं जनाबे वाला टारगेट करती हैं अपने गुलाम के सीने को। कहो सुभान अल्लाह। दीवारों को फाड़ के, पहाड़ों को फाड़ के, कोई मतलब नहीं है, कोई माइंड नहीं करती ये शुआएं पहाड़ों को और शहरों को। हजारों नवाबगंज पड़ जाए, हजारों हाफिजगंज पड़ जाए, हजारों लखनऊ पड़ जाए, हजारों रास्ते में सीतापुर पड़ जाए और हजारों रास्ते में इज्जत नगर पड़ जाए और जनाबे वाला कितने ही मोहल्ले क्यों ना पड़ जाए, शुआएं उठी हैं मेरे मुफ्ती आजम के मजार से। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत खूब हजरत, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। मुझे खुशी है कि मेरी ये दो बातें तुम्हारी समझ में आ गई। सुभान अल्लाह। दो बातें मैं समझाने में कामयाब हो गया। बस शुआएं उठी, हिट किया अपने टारगेट को, गुलाम बैठा है यहाँ। हजारों दीवारों को फाड़ के, पहाड़ों को फाड़ के, दरियाओं को फाड़ के, क्रॉस कर के पूरी दुनिया को जब बगदाद के गौसे आजम के मजार से शुआएं निकली तो उनका गुलाम बैठा कंजा दासपुर में। क्या बात है, वाह, जोर से बोलो। कंजा दासपुर में बैठा जनाब वाला। तो वो शुआएं जो रूहानी शुआएं हैं और इन शुआओं को तुम नहीं पहचानते हो, साइंस वालों ने आंखों से देखी है ये। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, आंखों से देखी है। इसका ईगो कम करो भाई, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कैसे बोल रहा है ये? अभी कोई जा तो नहीं रहा है? हमें खूब याद है, पता तुम्हें भी होगा, जब सुनीता जी गई थी वे उसमें अंतरिक्ष में गई थी सुनीता जी, सैटेलाइट में। जब वापस आई, शी वॉज बैक, जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, उन्होंने वहां ऊपर से फोटो लिए थे दुनिया के, तुम्हारा बरेली गायब, फोटो में नहीं आया, तुम्हारा मुरादाबाद गायब, फोटो में नहीं आया, दिल्ली गायब, बंबई गायब, कलकत्ता मद्रास गायब, सब गायब। वो जब वहीं वापस तो उनसे पूछेगा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? बात हंसने की नहीं, बात हंसने की नहीं, या फिर अंग्रेजी पे हंसते हो? अंग्रेजी तो एक कॉमन लैंग्वेज है, तुम तो तुम, हम तो हम, छोटे छोटे बच्चे बोल लेते हैं अंग्रेजी,
अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर सबसे बड़ी चीज कोई है दुनिया के पर्दे पे जैसे सीखना जरा मुश्किल है, वो अरबी जबान है। जी जी बेशक। अंग्रेजी क्या चीज है? अंग्रेजी तो कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, हमारे बच्चे समाज में बोलते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कोई चीज है? अगर चीज है तो अरबी है, जो अल्लाह की जबान है, जो रसूलुल्लाह की जबान है, जो जन्नतियों की जबान है, जो मोमिनीन की, मेरे कुरान की जबान है। तो जनाबे वाला उनसे पूछा गया, व्हाट डिड यू सी सुनीता, क्या देख के आ रही हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। खुशबू रुक जाएगी किसी दीवार से? नहीं। लाख दीवारें बनवा दो खुशबू रोकने के लिए नहीं। और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी जी। इसीलिए जो कहता मिटा देंगे इस्लाम को, खा जाएंगे इस्लाम को, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है। रोकते गए नबी को, रोकते गए नबी को, रास्ते रोक के कांटे बिछाए, मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूस दी। मगर इसके बावजूद मेरे मुस्तफा जाने रहमत का सैलाब उमड़ता ही चला गया। एक चंद सैलाब था। अबू जहल और अबू जहल के साथी इस बात पर गौर करते थे, हो क्या गया, लाख रोकते हैं मगर मोहम्मद दिन ब दिन बढ़ रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। अरे कैसे कैसे रोका है हुजूर को, तुम्हें पता नहीं है? जब कहीं से नहीं रुके, जब कहीं से नहीं रुके तो कुरान की एक तफसीर में लिखा हुआ है एक आयत करीमा में कि अबू जहल का एक साथी था। उसने रात को जब सन्नाटा छाया, अबू जहल का दरवाजा बजाया, खटखटाया। अबू जहल निकल के आया। अबू जहल निकल के आया, बोल क्या बात है? हाथ पकड़ के ले गया उसका काबे के पास, और काबे के पास ले जाके बोला, क्या ना करा हम तुमों ने, सब कुछ करके देख लिया, रास्ते रोक लिए, कांटे बिछा लिए, मगर हम मोहम्मद का सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं? यानी अब उनके अंदर शक पैदा होने लगा कि ये बता, अब्दुल्ला का बेटा सच तो नहीं बोल रहा है, अब्दुल्ला का बेटा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो जनाबे वाला अबू जहल बोला, खड़े होकर देख, कोई है तो नहीं यहाँ। खड़े होकर देखा गया, कंफर्म हो गया, देयर वाज नबडी, कुछ नहीं था वहां। तो जनाबे वाला हजरत अबू जहल, अब अबू जहल के पास वो आदमी आया, कोई नहीं है, बता क्या कहना चाहता है? तो अबू जहल बोला, देख तू भी दुश्मन है, मैं भी दुश्मन हूँ, बात पॉजिटिव है, मैं अपनी पेट में रखूंगा और तू भी अपने ही पेट में रखना। तू मुझसे आज सच्चाई जानना चाहता है, तू मुझसे रियलिटी और फैक्ट जानना चाहता है, तो सच्चाई ये है कि किसी से कहेगा तो नहीं, किसी से कहेगा तो नहीं, पहले उससे संकल्प ले लिया। क्योंकि जब इस तरह की कोई बात होती है तो ये लोग समझते हैं कि कहीं बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू। क्या बात है, क्या बात है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है। अबू जहल कहता, किसी से कहेगा तो नहीं। बोले तू भी दुश्मन, मैं भी दुश्मन, अगर बात पॉजिटिव हो तो तू भी पेट में ही रखना, मैं भी अपने पेट में ही रखूंगा। तो कहता है, बता सच्चाई क्या है? तो कहता है, 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल। अबू जहल की बोली, 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, मगर आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने मोहम्मद की जबान को कभी झूठ देखा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी, मगर मैं जनाबे वाला आनी चाहिए थी। और आज के तकबीर, नारे रिसालत, जब देखा प्यारे नबी का हुस्नो जमाल, भूल गए उमैया का जुल्मो जलाल, मोहब्बत हजरत बिलाल, तेरे टुकड़ों पे पले घर की ठोकर पे ना डाल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
अल्लाह जज़ाए खैर दे और आपको बरकतें अता फरमाए। मुझे आधा घंटा हो गया है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 40-45 मिनट ज़रूर आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन अभी 10-15 मिनट की बात नहीं है, कम से कम आधे घंटे की बात और है मेरे पास। अगर तुम साथ दे सको आधा घंटा और मेरा, कि एक घंटा तो पूरा कम से कम हो ही जाए, ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है। तकरीर तो इंशाल्लाह फिर कभी बुलाना करूंगा, रात के 10:30 बजे का टाइम देना, फिर तकरीर सुनना तुम मेरी, रात के 10 बजे का टाइम देना और फिर तकरीर सुनना तुम मेरी। अब तो 1 घंटा तुम मुझे जनाबे वाला इन बातों को सुन के कुछ फायदा हासिल कर सको, ताकि मैं आया हूँ तामील इरशाद के तौर पे चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि तुम बैठ के मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ, कोई दीवार है जो खुशबू को रोक ले? तो साइंस वालों ने आंखों से देखी है वो शुआएं। कैसे? जब वो आई हैं तो उनसे पूछा गया क्या देख के आई हो, तो कहती हैं क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद कर लिए, फिर उनसे पूछा बताओ क्या देखा, तो कहती हैं, जुमला सुनो उनका, मजा आ जाएगा और तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। कहती हैं वी सा फॉर्म सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबो डार्कनेस, बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से, हमने अंतरिक्ष से सारी दुनिया देखी। जब हमने जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था जमाने के पर्दे पे, उजाले का नामो निशान नहीं था। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने विद माई आईज, हमने ब्लैक दुनिया के इस अंधेरे भरी दुनिया में अपनी आंखों से तो ऐसे मकाम देखे, माशाअल्लाह, अपनी आंखों से तो ऐसे मकाम देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा, यानी उन्हें एक लकीर, 2 लकीरें दिखाई दी। यहाँ धरती से उठती हुई लकीरें, ये रोशनी की लकीरें थी। एक लकीर जनाबे वाला इधर से उठ रही थी वहां तक, और एक लकीर इधर से उठ रही थी। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं। जनाबे वाला मुझे बताओ, जहां तुम उजाले ढूंढते वहां कोई उजाला दिखाई नहीं दिया। तुम उजाला ढूंढते हो फिल्मी पर्दों में, मगर फिल्मी पर्दे गायब। तुम उजाला ढूंढते हो जनाबे वाला सो कॉल्ड हीरो और हीरोइन की लाइफ में, मगर वहां कुछ भी नहीं है जनाबे वाला। कहते हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से हमने 2 मकाम अपनी आंखों से ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाना काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है। नूर की लाइन यहाँ है, या तो काबे में है, या नूर की लाइन यहाँ गुंबदे खजरा में है, और या यूं कह लो उजाला या तो काबे में है बरेलवियों, अरे ओ बरेली वालों, उजाला या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। क्या तुम जानते नहीं सारी दुनिया झुकती है आज भी काबे की तरफ, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। तो जनाबे वाला, इसका मतलब नूर का सेंटर गुंबदे खजरा। अब ये गुंबदे खजरा जो हाथ जो जनाबे वाला पावर हाउस है, जो मेन पावर हाउस है, अरे ये तो पता चल गया गुंबदे खजरा पावर हाउस है, मगर इस पावर हाउस से नूर बटा तो किधर को बटा? तो जनाबे वाला बिल्कुल उजला मामला है, क्लियर है, इट इज क्लियर, 100% के उजाला पावर हाउस से निकला और जनाब हुसैन आदम के दरबार में आ गया। हजरत मोहतरम सहाबाए किराम इन्हीं से रोशन है, ताबेईन इन्हीं से रोशन है, तबे ताबेईन इन्हीं से रोशन है। और जिस बगदाद वाले गौसे आदम
जी। ये बगदाद का बड़ा पीर रोशन ज़मीर, खुदा की कसम इसी रोशनी से फैज हासिल करता है। अल्लाह के रसूल की रोशनी ने गौसे आदम को रोशन कर रखा है और ऐसा रोशन कर दिया, ऐसा रोशन कर दिया। अब जो शुआएं निकलती हैं बगदाद वाले के मजार से, वो शुआएं बरेली में बैठे हुए इमरान हनफी के सीने को टच करती हैं, रोशनी दे देती हैं। तुम्हारा सीना रोशन हो गया, तुम्हारा सीना रोशन हो गया। गौसे आदम की तरफ से रोशनी आई, सीना रोशन हो गया, बस सीना रोशन हो गया, रूह मजबूत हो गई, रूहानियत अली हो गई। अब जनाबे वाला जब सीना गौस के फैजान से माला माल हो गया तो अजान बड़ी अच्छी लगेगी, नमाज बड़ी अच्छी लगेगी, मस्जिदों में बैठना बहुत अच्छा लगेगा और नसीहतें बहुत अच्छी लगेंगी। समझाने वाला फिर कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा, बल्कि समझाने वाले को खुदा की कसम सीने से लगाने हज़रात मोहतरम। फिर जनाब वाला जब ये रोशनी सीने को मुनव्वर कर देगी तो खुदा की इज्जत की कसम हम इन बालों की कटिंग में स्टाइल नहीं ढूंढेंगे। अजान के टाइम कभी भी बग्गी बाग मस्जिद के दरवाजे पे नहीं खेलेंगे। और हमारी माँ बहनें अगर ये दिल रोशन हो जाते हैं अल्लाह वालों की याद से मामूर होकर, तो हमारी माँ बहनें टीवी चलाते हुए ये कभी नहीं कहेंगी बेटा अजान की आवाज आ रही है, स्लो कर दे आवाज, सिनेरियो और सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। हज़रात मोहतरम दो बातें कह दी मैंने, एक शुआएं इधर से उठती हैं और दूसरी बात यह है कि इन शुआओं को समझाने की आज जरूरत नहीं है, बहुत एडवांस स्टेज है। अब जनाबे वाला जिस बगदाद वाले की हम बात करने आए हैं, खुदा की कसम जरा उसकी रूहानियत के जलवे भी क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हमें मुनव्वर कर रहे हैं जी, क्या है वो? पहली रमजान को पैदा होते हैं वो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। पहली रमजान को, मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घबराओ मत। पहली रमजान को पैदा होते हैं 5वीं सदी हिजरी में। कब पैदा हुए? 5वीं सदी हिजरी में पहली रमजान को पैदा हुए। और पहली रमजान को पैदा होते ही सुभान अल्लाह माँ का दूध नहीं पी रहे, माँ का दूध नहीं, अफ्तारी का टाइम हो गया जनाब वाला, माँ का दूध पी लिया, पूरी रात माँ का दूध पिया, मगर जैसे ही सहरी का टाइम खत्म हो गया गौसे आदम ने माँ का दूध ही नहीं पिया जनाब वाला। पूरा महीना रमजान शरीफ के रोजे रखे, पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सैयदों के घरों में एक बच्चा पैदा हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद हो तो ऐसा हो। आजकल फर्जी सैयदों की बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ जिधर देखो सैयद साहब सैयद साहब सैयद साहब सैयद साहब, वो बाढ़ और वो सैलाब आई हुई है। हमारे नाना फरमाते हैं, हमारे नाना फरमाते हैं, हमारे मामू फरमाते हैं, हमारे नाना फरमाते हैं, हमारे मामू फरमाते हैं। स्टेजों से मेरा बगदाद वाला खुदा की कसम ऐसा सैयद सुभान अल्लाह। और जोर से आज जिसे देखो वो फर्जी सैयद बना फिर रहा है। और गलती जनाबे वाला उनकी तो है ही है, उससे बड़ी गलती हमारी है। पोस्टरों में बड़ा बड़ा लिखते हैं, पता हमें भी है, पोस्टर बनाने वाले को पता, कमेटी को भी पता कि ये सैयद नहीं है, मगर जब पोस्टर बनता है तो इतना बीच में इतना बड़ा नाम आता, हुजूर आले रसूल औलादे अली औलादे गौसे आदम। शर्म का पता नहीं है, जो चाहा वो कह दिया। अबे तुझे पता है कि ये औलादे गौसे आजम में हो सकता है गरीब नवाज की औलाद हो? अगर असली भी है तो मगर ये इस इजलास का निजामत करने वाला चंद सिक्कों की वजह से, तवज्जो है, ये निजामत करने वाला उस फर्जी सैयद को पहले तो पोस्टर, फिर ऊपर से जुल्म वाला है, जुल्म निजामत करना। औलादे गौसे आदम जिंदाबाद, औलादे गौसे आदम जिंदाबाद। शर्म और हया का पता नहीं है, सब जानते हैं कि फर्जी है। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ फर्जी सैयदों की। असली सैयद है खुदा की कसम हमारे सरों का ताज है, और उसकी शान मेरे बरेली वाले लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, मेरा हुसैन नूर का, मेरा हसन नूर का। अल्लाह आबाद रखे आप हजरात को, घरों में बरकतें अता फरमाए। तो जनाबे वाला ये है सैयद, पूरे इलाके में मशहूर हो गया।
सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो दिन में रोजे रखता है, दिन बीतते चले गए, रातें बीतती चली गई, ये 11 महीने गुजर गए। अब ये 12वां महीना आया, फिर रमजान का चांद होने लगा। मगर आज कैसे देखेंगे लोग चांद? आज तो बदली आई हुई है, आज बारिश तैयार है, बहुत अब्र आया हुआ है, लोग कैसे देखेंगे? अरे देखो सब चांद देखो मिलके, रमजान का आज तारीख 29 हो गई है, चांद देखो, सब लोग चांद देख रहे हैं, मगर कैसे देखें? मतलब साफ नहीं है। तो कुछ लोग कहने लगे हम तो रखेंगे रोजा, दो चांद हो गए, अब तीसरा तो यकीनन अब रमजान का ही होगा, हम तो रखेंगे, करीने बता रहे हैं हम तो रखेंगे। तो दूसरा गुट बोला हम नहीं रखेंगे, इसलिए कि नबी ने फरमाया चांद देख के रखो, चांद हुआ ही नहीं तो क्यों रखें? नहीं रखेंगे। रात भर जनाबे वाला विरोधाभास, रात भर तनाज़ुआ, रात भर क्या करें क्या ना करें, डिस्टर्बेंस, डिस्प्यूट्स चारों तरफ। सुबह की पोफटी अज़ान फजर हुई, नमाज फजर हुई, और नमाज बाद फजर के बाद फिर इख्तिलाफ, क्या करें, रोजा रखे ना रखें? तो कुछ बोले हम तो रखे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कुछ बोले चांद देखा नहीं तो क्यों रखोगे? बहुत देर तक आवाजें बुलंद होती रहीं। जब आवाजें बुलंद होनी बंद हो, जब आवाजें बुलंद हो गई तो उनमें से कुछ लोग निकले, अरे काहे को झगड़ा करते हो? बिल्कुल क्लियर है बात। पिछले साल सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था, चल के उनकी माँ से पूछ लो बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है, क्लियर हो जाएगा। खुदा की कसम, माँ भी तो माँ थी। फल अपने पेड़ से पहचाना जाता है। आम के पेड़ पे आम ही आता है, अमरूद के पेड़ पे केला नहीं आता है, और केले के पेड़ पे कभी तुमने जनाबे वाला नाशपाती नहीं देखी होगी। खरबूजे की बेल पे तरबूज कभी देखा है तुम लोगों ने? ये तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा देखा है? जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। गौसे आदम की माँ और गौसे आदम के अब्बा का हाल पढ़ लो, 5 मिनट में हिस्ट्री और इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल के देखो, क्या शान है माँ बाप की। जब माँ बाप ही ऐसे हैं तो यकीनन मेरे को बगदाद उनकी शान निराली होगी। कैसे हैं जरा जनाबे वाला 2 मिनट अगर तुम कहो तो मैं जरा बड़े पीर साहब की वालिदा और बड़े पीर साहब के वालिद साहब का जिक्र खैर करके इस सीने को रोशनी देना चाहता हूँ। इजाजत है तो बाआवाज़े बुलंद कहने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नौजवान चेहरे पर नूर का अबसार, रात और दिन अल्लाह की याद में रद्बुल लिसान, खुदा की कसम जंगलों में फिरते हुए अल्लाह 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 पेड़ों की पत्तियां खा जाता है, और हजरत मोहतरम इसी तरीके से जिंदगी गुजार लेता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अल्लाह तआला को याद करता रहता है, मगर खुदा की कसम चेहरे पे हर वक्त नूर का एक अबसार ही तो है। होंठ हर वक्त लरसते रहते हैं, जिस्म कांपता रहता है, ज़ईफ़ और नातमा जिस्म है। अल्लाह अल्लाह करते हुए ये नौजवान जा रहा है दरिया के किनारे। मशहूर बात है, लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा नहीं, इस बात की कोख से चंद बातें आपके सामने पेश करके जनाब आगे बढ़ना चाहूंगा। हजरत दरिया माँ बहनों तुम भी गौर से सुन लो, आज अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। समाज का हाल बड़ा बुरा हो, बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हो गया है। ये दरिया के किनारे जा रहा है, अबू साले जंगी दोस्त नाम है इस नौजवान का। हजरत बहुत भूख लग रही है, दरिया के पत्ते खाता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई भूख। दरिया में देखा दूर से एक सेब आया हुआ, एक सेब आ रहा है बहता हुआ, चारों नाचार हाथ बढ़ गया उस सेब की तरफ, सेब पकड़ लिया नौजवान ने, और जनाब भूख लगी थी ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता वो सेब जनाबे वाला चला गया मुंह के अंदर, जरा सा निवाले के तौर पर हलक के नीचे उतर गया। बस जैसे ही हलक के नीचे जरा सा सेब उतरा, रोने लगा नौजवान, सेब रख दिया साइड में, रोने लगा नौजवान। हाय अल्लाह, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया मैं, हाय अल्लाह, अब मेरा खून कैसा बनेगा, अब मेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर, देख रहे हो जरा सा सेब वो भी दरिया में बहता हुआ आ रहा, पता नहीं किसका है। दरिया के सेब के बारे में उलमा से पूछ के देख लो, इजाजत मिल सकती है हजरत मोहतरम, मगर तकवे का इंतहाई बुलंद मेयार देखो। कहते हैं किसका सेब खा गया, हाय अल्लाह, और
और सेब खाया नहीं है, एक जरा सा हिस्सा, सोच कैसी बनेगी, खून कैसा बनेगा। और यहाँ देखो हम तुम बेवाओं का हक खा गए, यतीमों का हक खा गए, सिंगाड़े का रेट करते करते 4 सिंगाड़े आर पार कर दिए जनाब, डकार तक नहीं आ रही है। मूंगफलियों का पता लगाते लगाते किस भाव की है मूंगफली, तो 2-4 मूंगफली इधर से उधर कर दिए जनाबे वाला, मगर डकार तक में एक हम हैं। तो हम जनाबे वाला रो रो के दुआएं मांगते हैं मस्जिदों में दुआएं मांग, अल्लाह मेरे मौला। और जनाबे वाला कमेटी इमाम साहब से कहती है रो रो के इमाम साहब मांगो। जुम्मे के दिन पूरी मस्जिद रो रही है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, फिर भी कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हजरत दुआएं कहाँ कबूल हो रही हैं? तुम भी रो रहे हो, इमाम भी रो रहा है जुम्मे की नमाज में, और कमेटी वाले कह रहे हैं सदर साहब और जोर से रो इमाम साहब, जोर से रो। मामला बड़ा खराब हो गया, बहुत उलझन हो गई, बड़ी परेशानियां हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम बेचारा अल्लाह मेरे मौला, और जनाब आप भी सब पूरी मस्जिद में जनाब गिरियादारी का शोर मचा हुआ है। मगर मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था, मूंगफलियां सरकाने वालों और सिंगाड़े जनाब वाला 2-4 इधर उधर आर पार करने वालों, बेवाओं का हक मारने वालों, यतीमों के कोटे खा जाने वालों, मेढ़े काटने वालों, लोगों के दिल दुखाने वालों, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। किस फिराक में हो तुम, लाख रो पड़ो तुम मस्जिद में, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अन्ना युस्तजाबु लकुम व माअकलुकुम हराम व मशरबुकुम हराम व मलबसुकुम हराम, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी कैसे? तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा लिबास हराम। तुम जनाबे वाला किसी चीज में कभी इम्तियाज तुमने किया? कभी जनाबे वाला किसी चीज में इम्तियाज करके देखा? कभी तुमने ये महसूस किया कि हम जो ये चाय पी रहे हैं यहाँ बैठे हुए इन झूठे गिलासों में, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? जनाब वाला कभी महसूस किया? नहीं महसूस किया। फिर तुम मस्जिद में जाके कहते हो दुआएं रो रो के दुआ मांगो, या अल्लाह। अरे तुम्हें दुआ मांगने के सलीके हैं? दुआएं ऐसे मांगी जाती हैं। ये है एक अबू सालेह जंगी दोस्त से मामूली हिस्सा हलक के नीचे उतर गया, रो पड़ा है, अब क्या करे? रोता रहा, तड़पता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और आखिरकार रोते रोते एक तारीख साथ फैसला कर लिया। मैं भी टाइम देख रहा हूँ जाहिद भाई, जी हाँ 50 मिनट हो गए, 10 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। बैठ जा रे, कहाँ जा रहे? देखो रात के 1 बजे के बाद घड़ी बार बार देखनी पड़ती है, ये फर्क आ जाता है। वरना जब हम रात के 10 बजे तकरीर या 11 बजे करते हैं तो किसी को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर जब जहां जाके बड़ा जंक्शन आता हमारी तकरीर का, वहां एंड होता है तो लोग कहते नहीं और नहीं देंगे। तो जनाबे वाला इस टाइम देखो ऐसा होता है, उल्टा होता है। घड़ी देखनी पड़ती है कि कब 1 घंटा हो और कब ये कुर्सी से उतरे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मुझे घंटा हो गया और मुझे समझ में नहीं आए कैसे हो गया घंटा, 10 मिनट की तो बात रह गई है, इसलिए ये बात पूरी कर दूं और अपने घर को जाऊं। मैं ये कह रहा था जनाब वाला कि ये हजरत अबू सालेह नाम था इनका, नौजवान थे सेब। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ अल्लाह तौफीक दे तो इन बातों को सुन लेना। तुम्हारे रिकॉर्ड में किसी की कहाँ सुनती हो तुम्हें तो हर वक्त सूट 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 है। अब मैयत में जा रहे हैं, सूट बड़ा प्यारा था, शादी में सूट बड़ा प्यारा था, जलसे में सूट बड़ा अच्छा पहन के आई थी, सूट 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 सूट। इन्हें तो सूट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ सुन लो, रात के 1:45 बजे में तुम्हें कैसे। इसलिए जनाब वाला इन बातों को खास तौर से सुन लो। नौजवान है और ये नौजवान जरा सा सेब हलक के नीचे उतर गया, सोच में पड़ गया, रोते रोते तारीख साथ फैसला ले लिया। और फैसला ये ले लिया कि मुझे वापस जाना होगा, सेब का मालिक ढूंढना होगा, उससे माफ कराना होगा।
पीछे को हट गया। एक दिन चला जनाब वाला, चलता रहा, भूखा प्यासा ऐसे ही जा रहा, पत्ते खा खा के चला जा रहा जनाब वाला। रात बीत गई, चलता रहा, फिर दिन बीत गया, चलता रहा, कई दिन हो गए, कई रातें हो गई। चलते चलते दरिया के किनारे, बहुत शॉर्टली सुना रहा हूं, दरिया के किनारे एक बाग नजर आ गया, सेब का बाग। और जनाब वाला उन पेड़ों पे ऐसे ही सेब लटक रहे थे, जिस साख का ये सेब खाया था ऐसे ही सेब थे। समझ गए कि यही बाग होगा। उस बाग का रास्ता ढूंढ के पहुंच गए उस बाग में। उस बाग में जाके देखा तो बाग का मालिक था, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला सोमई। वो भी बड़े मुमताज वली थे, उनके चेहरे पे भी नूर का झरना था, उनके चेहरे से नूर फूट रहा था। वो मसनद पे हाथ को रख के और अपने हाथ को अपने रुखसार पे रख के टेक लगा के आराम से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ये नौजवान आ गया, आके बोला अस्सलाम वालेकुम क़िबला। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा बड़ी दूर से आया हूँ, इस बाग से एक सेब टूट के दरिया में गिरा होगा और गिरने के बाद वो चला गया होगा। 3 दिन हो गए, उस सेब मैंने अचानक थोड़ा सा सेब खा लिया। मैं रो पड़ा, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया, बस जरा सा खाया था, मगर हुजूर उसकी इजाजत लेने के लिए बड़ी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ। हज़रात मोहतरम, ऊपर से नीचे तक सेब का बाग का मालिक देखता ही रह गया और दिल में अल्लाह से कहता, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। जैसा नौजवान में ढूंढा करता था, जैसा नौजवान में ढूंढा करता था, अल्लाह बैठे बैठे तूने बाग में ऐसा नौजवान अता कर दिया। ए अल्लाह, सच कहा है तूने, जो तुझ पे भरोसा कर ले तू उसे काफी है, और तू वहां से देता है जहां से गुमान भी नहीं किया जा सकता। हजरात सोचते रहे, देखते रहे, तो ये नौजवान कहता, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। हजरात मोहतरम कहने लगे, माफ तो हम कर देंगे, मगर तुमने खाया ही क्यों? नहीं खाना चाहिए था तुम्हें, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, सेब खा लिया तुमने बगैर इजाजत के। तो जनाबे वाला उन्होंने भी सोचा किस तरीके से इसे रोका जाए, और वो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। बोले नौजवान से कहने लगे, पहले तुम्हें खाना नहीं चाहिए था, अब खा लिया है तो फिर ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। कहा कैसे माफ किया जाएगा सरकार? कहा जब तक चाहूं मेरे बाग के पेड़ों को पानी देते रहो। कहा मंजूर है, एक न एक दिन मेरा दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा, माफ कर दूंगा। तो जनाब पानी देते रहे, 1 साल बीत गया, कई साल बीत गए। हजरात रोजाना दुआ मांगते थे, या अल्लाह इसका दरियाए करम जोश में आ जा, और किसी दिन कह दे मैंने माफ कर दिया। और आखिरकार उनकी दुआ कबूल हो गई। कई साल के बाद आवाज आई, अबू साले इधर आओ। खुश हो गए, चेहरा गुलाब सा खिल गया, और जनाबे वाला आज बड़े खुश हैं, आज उन्हें माफी का परवाना मिल जाएगा। पहुंच गए, सरकार में हाजिर हूँ। कहने लगे क्यों आए थे बाग में? कहा सेब खा लिया था, माफ कराने आया था। तो कहले माफ हो गया? बोले अभी नहीं हुआ सरकार, माफ कर दीजिए। कहने लगा माफ तो कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त और है। अल्लाह अकबर, सोच में पड़ गए। साल बीत गए, पानी देते देते अभी तक माफी नहीं हुई। अब अल्लाह बेहतर करे, अब कौन सी सोच में पड़ गए। क्या पूरी जिंदगी इसी सेब के हक में कुर्बान हो जाएगी? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बाग में पड़ा रह जाऊंगा? हजरात मोहतरम कहने लगे, एक शर्त है मेरी, अगर तुम कर सको पूरी तो आज ही माफ कर दूंगा। तो खुदा की कसम कहने लगे, हजरत अबू साले नाम था, कहने लगे कि शर्त आपकी सुनूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। कहा तुम अपनी शर्त बताओ। कहा मेरी शर्त यह है कि अब के बाद कोई तीसरी शर्त नहीं होगी, और यहीं पे मामले का एंड हो जाएगा। कहने लगे हाँ मुझे मंजूर है। कहा तो फिर मुझे भी मंजूर है, बताइए क्या शर्त है? तो कहने लगे बाग के मालिक, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है। मैं चाहता हूं तुम अपने निकाह में ले लो उसे। अगर तुमने निकाह कर लिया मेरी बेटी से तो ये सेब का हक मैं माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए, अरे कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो? कौन चाहता उसकी बीवी अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो? पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। जरा से सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दांव पे लग
गई, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है। तो जनाबे वाला सोच में पड़ गए और आखिरकार हिस्ट्रिकल डिसीजन ले ही लिया। कहने लगे हुजूर अगर मैं निकाह कर लूं आपकी बेटी से तो फिर तो मुझे माफ कर देंगे, कहा इधर निकाह करो उधर फौरन माफ कर दूंगा। तो इरशाद फरमाया मुझे मंजूर है। आनन फानन जनाबे वाला, आनन फानन निकाह की रस्म हुई, निकाह की तकरीब हुई। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान होते थे, निकाह तो अब मुश्किल होने लगे हैं, बहुत मुश्किल हो गए। 20 लाख में होता है, 15 लाख में होता है, 10 लाख में निकाह होता है। हाय अल्लाह किस दौर से बीत रहे हैं हम, क्या काला एज है ये क्या ब्लैक एज है। 20 लाख में निकाह होता है, 30 लाख में निकाह होता है। ये अंडों से जो नए नए मालदार फुड़फुड़ाते निकल रहे छोटी झूठी शान शौकत के लिए इतना लंगर कर दिया, इतने पतीले पका दिए और जनाब वाला यूं कर दिया और वो कर दिया। और शाम को जब पहली मुलाकात बीवी से होती है तो ये 50 पतीले बनाने वाला, झूठी शान शौकत दिखाने वाला बीवी से पहली मुलाकात में मालूम है क्या कहता हुआ नजर आता है, माफ कर दो मेहर को, मेहर माफ कर दो। अबे 10 पतीले कम पका लेता बे, बीवी के सामने नसमस्तक तो ना होता। मर्द होकर पहली मुलाकात में खंदा पेशानी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेहर की रकम दे देता और क्या तुम्हारा हक है। और जब बुढ़िया मर जाती है तो बुड्ढों के फोन आते हैं मुफ्तियों के पास, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं। अबे बुढ़िया तेरी है, मुफ्ती क्या करे, मेहर तूने नहीं दिया, मुफ्ती क्या करे। मेहर दो, खर्चे कम करो, फजूल खर्ची कम करो। अभी कानों में कोई बात कर रहा था क्या, अब रिश्ते भी जनाब कहीं हो गया किसी का रिश्ता तो उस रिश्ते को खत्म करा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। ये आरोप लगा दिया, वो आरोप लगा दिया और पता चला रिश्ते को खत्म कर दिया। और ये जानते नहीं खत्म कर ले बात को, घंटा तो पूरा हो गया। अरे 12:57 से ये 1:57 हो गया और क्या करोगे तुम। अभी शायर और मौजूद है, सुबह तक सुनना, मजा लेना खूब। और बहुत बढ़िया शायरी होगी। अब रात का जितना आखिरी पहर आता रहता है शायरी उतनी बढ़िया लगती है, इसलिए सुबह फजर तक, कम से कम फजर तक शायरों को छोड़ना मत। आज इतना पढ़ना और इतना पढ़वाना शायरों को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा फिर ऐसा मिसाली जलसा होगा, पूरे बरेली में मशहूर होगा कि इधर फजर की अजान हो रही थी और उधर वो जलसा खत्म हो रहा था। ऐसा करना। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हमारे शायरों को भी सुनेंगे, एक से एक शहंशाह है, बादशाह है तरन्नुम का, आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इन नातों हजरात की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे ही मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं तो हमारे मेहमान हैं, मगर जनाब मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए कि ये इन स्टेज, इस स्टेज पे ये आ रहे हैं, इनके स्टेज पे मैं जाता हूँ। सही बात। मैं तो तुम्हारे तरीके की बात कर रहा हूँ, कैसे हम तुम कैसे किस तरीके से सेट करना, शायर को कहाँ सेट करना और खतीब को कहाँ सेट करना। बुलाना है, कितनों को बुलाना, नहीं बुलाना ये तुम्हारी मर्जी, मगर सेट करने की बात कर रहा हूँ कि इस खतीब को ऐसे सेट करो, शायर को ऐसे सेट करो, फिर खतीब को ऐसे सेट करो, ताकि तुम सबकी बात कायदे से सुन सको। अब अगर तुम मुझे सही टाइम दिया होता तो ना मैं बार बार घड़ी देखता और ना मैं 1 घंटा बोलता, कम से कम 2 घंटे में मेरी बात होती है मुकम्मल, कम से कम 2 घंटे लगते हैं मुझे, और 2 घंटे में बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज हम इस बात को जनाब पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। निकाह आसानता हो गया, हो गई रुखसती, ईशा के बाद हजले अरूसी में पहुंचे। जैसे ही हजले अरूसी में दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो जनाबे वाला बड़ी प्यारी रस भरी आवाज में सलाम हाजिर खिदमत हुआ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डर गए, घबरा गए, वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, ये तो इतने प्यारे अंदाज में सलाम कर रही हैं, इसका मतलब वो नहीं है, कोई दूसरी है उसकी जगह। थोड़ा पीछे हटने लगे, जैसे ही पीछे हटे दरवाजे की तरफ को कि वापस चले जाएं यहाँ से, तो जनाबे वाला वो उठ गई और उठने के बाद इनका पीछे से दामन पकड़ने की कोशिश की। तो अब तो इन्हें यकीन हो गया कि वो दूसरी है, क्योंकि ये तो चल भी रही है,
वो तो कह रहे थे कि उनके पाँव चलते, उनके पाँव जनाब वाला वो लंगड़ी हैं, वो लूली हैं, वो जबान से गूंगी हैं, और यहाँ तो ये चल भी रही हैं, आवाज भी बड़ी मीठी है और फसी अंदाज में सलाम भी कर रही हैं। यकीन हो गया कोई दूसरी है, भाग लिए जनाब वाला कमरे से, तो इतनी जोर से भागे कि पसीने में शराब और ससुर के पास दम लिया, हाँप रहे थे जनाब वाला। ससुर मुबारक समझ गए, ससुर मुबारक के पास आए, कहने लगे कि हुजूर कमरे में दूसरी है और उसी में वो नहीं है जिसकी बस बयानी आपने फरमाई थी। ससुर मुबारक जनाब वाला खड़े हो गए, सीने से लगा लिए, बोले बड़े सीधे हो, बड़े भोले हो, सीने से लगा लिए जनाब वाला, और बहुत जोर से भींचा, एक बार फिर छोड़ दिया, फिर एक बार और भींचा, फिर छोड़ दिया जनाब वाला, फिर तीसरी बार भींचा, फिर छोड़ दिया। तारीख ने उन्हें 3 बार सीने से सख्ती से लगाते हुए देखा, मगर ना मैं जानू ना तुम जानो कि 3 बार लगाया तो था सीने से, मगर 3 बार लगाना सीने से मालूम है, मगर ये पता नहीं है कि इन तीनों बार में देने वाले ने क्या दे दिया था और लेने वाले ने क्या ले लिया था। कौन सी शुआएं थी जो इस सीने से उठी और उस सीने में ट्रांसफर हो गई। अरे कौन सी रेज और कौन सी किरणें थी जो इधर से निकली और उधर पैवस्त हो गई। उसके बाद इरशाद फरमाया, मुबारक हो, कोई और नहीं, अबू साले वो मेरी ही बेटी है, अबू साले मेरी बेटी उम्मुल खैर है। मैंने निकाह किया उसका तुम्हारे साथ, मैंने जो बहरा बताया था, बहरी नहीं है मेरी बेटी, मगर बहरा इसलिए बताया था कि मेरी बेटी के कानों ने आज तक कोई हराम कलमा नहीं सुना है, और मैंने गूंगा इसलिए बताया था, गूंगी नहीं है मेरी शहजादी, मेरी लख्ते जिगर को मैंने इसलिए गूंगा कह दिया था कि मेरी बेटी की जबान पर आज तक कोई हराम कलमा नहीं आया है, मेरी बेटी के पांव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे हैं। हजरत मोहतरम मुबारक हो तुम्हें, जाओ। इधर से हजरत अबू सालेह चले और हजले अरूसी में पहुंचे, उधर से शहजादी उठी, लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला सौमई की उठी, उधर से सैयदा उम्मुल खैर बढ़ी, इधर से हजरत अबू सालेह बढ़े। बरेली शरीफ के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, तुम ये समझ लो कि वो 2 समंदर थे, समंदर, इधर भी समंदर उधर भी समंदर, इधर शरीयत का समंदर उधर तरीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर उधर हकीकत का समंदर, इधर हया का समंदर उधर शर्म का समंदर, इधर इज्जत का समंदर उधर इफ्फत का समंदर। खुदा की कसम, इस तरफ इमाम हसन का समंदर था, उस तरफ इमाम हुसैन का समंदर था, और जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए तो इन्हीं 2 समंदरों की तोप से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी कहलाता है। शहंशाह बगदाद के लक़ब से जिस फरिश्ता सिफत इंसान को, जिस वली कामिल को, जिस मादरदाद वली को, इंसानों के शेख, जिन्नों के शेख और फरिश्तों के शेख को तुम जानते हो, वही बगदाद वाला गौसे आजम। अल्लाह की कसम, इन्हीं दोनों किन्हीं 200 समंदरों के हम आगोश होने के बाद जो हीरा दुनिया के सामने आया, उसी के दरबार में खिराज अकीदत पेश करने आए हो। चलो आप खत्म करो, रुक तो जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। भाई कमेटी वालों, मुबारकबाद देता हूँ। किधर है कमेटी? इंतजामिया कमेटी किधर है? सब सामने। माशाअल्लाह, इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद बेटा, तुम लोग, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये तुम्हारे दिलों का खुलूस है बेटा, जो रात के 2 बजे तक 9 बजे का माहौल बना हुआ है जी, ये तुम्हारे दिलों का खुलूस है मेरे लाल। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें करे। और कितने लोग हैं कमेटी में? आ जाओ सब। बड़ी दूर दूर खड़े हो गए हैं, मुझसे